औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और कल वाला लेक्चर रिवाइज कर लिया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल अपना जो किताब सियाम का जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर था वो खत्म फिनिश कर लिया था, ख़त्म हो गया था। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी 17 अहादीस हैं। और पिछला जो चैप्टर था वो रमज़ान के रोज़ों से मुतालिक था। उसमें हमने शाबान के और रमज़ान के चांद और शवाल के चांद और इस किस्म की सारी डिस्कशंस की थी। किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, किन से नहीं टूटता, कफ़ारा रोज़े का तोड़ने का, इस किस्म की चीज़ें हमने सारी की थी। अच्छा, एक पॉइंट रह गया था लास्ट टाइम जो कि मैं आपको मुझे आज सुबह ही याद आया कि वो मैंने आपको क्लियर नहीं किया था बताने में, और वो बहुत सारे लोगों की मिसकंसेप्शन भी है उसके अंदर। वो ये कि जो हमने कल पढ़ा था कि इंटरकोर्स के साथ अगर रमज़ान में रोज़ा किसी का टूटता है तो उसका कफ़ारा क्या था। ठीक है, तो वो फ्री या स्लेव था। सेकंड ऑप्शन में आपके पास था कि 60 दिन कंसेक्यूटिव रोज़े रखने हैं, और थर्ड ऑप्शन ये थी आपके पास के 60 मस्किनों को खाना खिलाना है। ठीक है। सो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कंसेक्यूटिव फास्टिंग वाली यानी 2 महीने, जो 60 दिन, जो 60 रोजे हैं, वो ऑब्वियसली 2 मंथ्स आपकी कंसेक्यूटिव फास्टिंग है। तो उसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर उनका किसी अदर देन इंटरकोर्स यानी कुछ खाने से या किसी और रीज़न से रोज़ा टूट गया है तो उसकी वजह से भी उनको 60 फास्टिंग, ये कंसेक्यूटिव फास्टिंग करनी है। तो ये आप समझें कि ये जो कफारा है 2 महीने कंसेक्यूटिव फास्टिंग वाला, इसमें ऑल्दो के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ उलमा कहते हैं कि ये हर तरह का रोज़ा तोड़ने के लिए है, लेकिन इसका मोस्ट ऑथेंटिक ओपिनियन ये है कि ये जो 2 महीने कंसेक्यूटिव फास्टिंग है ये सिर्फ रमज़ान के दिन में इंटरकोर्स करने के ऊपर जो रोज़ा टूटेगा उसकी कफारा की फास्टिंग है। यानी अगर आपका खाने पीने से रोज़ा टूट रहा है या सिकनेस की वजह से टूट रहा है तो ये उसकी फास्टिंग, उसके कफारे में ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आज हम अब स्टार्ट करने लगे नफली रोज़े, यानी नफली रोज़ों का बयान और जिन दिनों में रोज़ा रखना मना है। ये दो पॉइंट्स हम ये जो हमारी नेक्स्ट 17 हदीसें हैं इनके अंदर हम ये दो पॉइंट्स कवर करेंगे। एक तो नफली रोजे, और प्लस ये कि उन डेज का बयान जिनमें रोजा रखना मना है, हराम है। ठीक है। सो नफली रोज़ों की और थोड़ी सी मैं आपको रिवाइज करा दूं कि हमारी क्या डिटेल थी। नफली और ऑब्लिगेटरी फास्ट के बीच में जो मेजर फ़र्क था वो दो फ़र्क थे। एक तो ये कि जो ऑब्लिगेटरी फास्ट हैं उनके लिए नियत आपको फजर से पहले पहले आपकी नियत होनी चाहिए, और नियत बोल के नहीं करते, नियत दिल में होती है। आप सहरी के लिए अलार्म लगाते हैं, या खवातीन अगर सहरी के लिए अपना खाना तैयार करके रख रही हैं कि सहरी के टाइम पे ऑब्वियसली भाग दौड़ होती है ज़रा, तो ओवरनाइट अगर वो एक रात पहले ये सारे काम करके रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी नीयत है कि सुबह हमने रोज़ा रखना है। सो ऑब्लिगेटरी फास्ट के लिए बिफोर फजर आपकी नियत होनी चाहिए। लेकिन जो वॉलेंट्री फास्ट है उसके अंदर अगर आपने फजर के बाद से कुछ नहीं खाया और पिया और कोई भी रोज़ा तोड़ने वाली हरकत नहीं की तो उसके बाद आप उसकी नियत दिन के किसी टाइम भी कर सकते हैं। तो एक तो मेजर डिफरेंस ये था। दूसरा ये था कि जो रमज़ान के रोज़े या जो फ़र्ज़ रोज़े हैं जिसमें हमने कहा था कि मन्नत के रोज़े भी आ जाएंगे और कफ़ारा के रोज़े भी आ जाते हैं, कसम तोड़ने का जो कफ़ारा होता है, तो अगर ये रोज़े हैं तो उनको आप पूरा मगरिब तक कंप्लीट करेंगे, उसको आप तोड़ नहीं सकते। लेकिन जो वॉलंटरी फास्ट है उसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी वो नफली रोज़ा है, तो अगर आपको लेट्स अज्यूम कि दोपहर में बहुत भूख लग गई है, या दोपहर में आप या मगरिब से पहले कहीं पर किसी रेस्टोरेंट में इनविटेशन आ गया आपको खाने का, तो आप नफली रोज़ा तोड़ सकते हैं बगैर किसी गुनाह के। ऑल्दो के प्रेफरेबल है कि आप रोज़ा कंप्लीट करें ताकि सवाब मिले, लेकिन अगर आप तोड़ देते हैं तो उसका गुनाह नहीं है। वर्सेस अगर फ़र्ज़ रोज़ा है तो फ़र्ज़ रोज़े के ऊपर ऑब्वियसली बहुत बड़ा गुनाह है, रिपेंटेंस भी है उसका, उसके अंदर करनी है। अगर इंटरकोर्स वाला सिचुएशन है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर हमने कफारे की बात कर ली थी। और अगर खा पी के रैंडम किसी चीज़ से आपने तोड़ लिया है रोज़ा, तो उस केस के अंदर फिर आपको वो एक दिन का जो रोज़ा है वो मेकअप करना पड़ेगा। यानी आपको रमज़ान के बाद वो एक रोज़ा, जैसे पीरियड्स के रोज़े हम मेकअप करते हैं उसी तरह आपको वो रखना पड़ेगा। तो नफली रोज़े का हम स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर। हदीस नंबर 552 है हमारे पास। 551 तक हमने कल की थी। ये अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हो से है। अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा, यानी अरफा का मतलब है जिलहज के दिन का रोजे के मुतालिक सवाल किया, मतलब उनसे सवाल किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरफा के दिन के रोजे के मुतालिक सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रोज़ा गुज़श्ता साल और आइंदा साल के गुनाह दूर कर देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशूरा के दिन के रोजे के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये
पिछले साल यानी गुज़श्ता गुज़श्ता साल के गुनाह दूर कर देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोमवार यानी मंडे के दिन के रोजे के बारे में पूछा गया तो फरमाया, इस दिन मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझे नबूवत दी गई और इसी दिन मुझ पर कुरान उतारा गया। मुस्लिम की यह हदीस है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें तीन जो नफली फास्टिंग है जो हमें बड़े मशहूर हैं उनकी डिटेल मिल गई है, यानी उनका प्रूफ मिल गया है कि ये जो नफली रोज़े हैं इसके अंदर जो अरफा का रोज़ा है, इसी तरह आशूरा का रोज़ा है, और मंडे के साथ हमें दूसरी हदीस में थर्सडे का भी प्रूफ मिलता है। और फिर आगे और भी हदीसें आएंगी तो उसके अंदर हमें जो 13, 14, 15 जो वाइट डेज हैं उनका भी प्रूफ मिल जाएगा। रूलिंग्स हम इसकी देख लेते हैं। पहली चीज ये कि जो 9th ऑफ अरफा यानी अरफा का रोजा जो है वो 9th जिलहज को रखा जाता है, क्योंकि 10th को ऑब्वियसली ईद होती है। तो 9th जिलहज जो है वो आपका एक दिन पहले है ईद उल अजहा से। अब इम्पॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है कि पहली चीज तो ये हमें पता चलनी चाहिए कि जो वर्च्यू बता दिया गया है अरफा का रोजे का, कि एक साल पिछले यानी प्रीवियस 1 ईयर एंड फॉरवर्ड 1 ईयर के गुनाह जो है वो माफ कर दिए जाएंगे अल्लाह ताला की तरफ से। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ये गुनाह मेजर सिंस नहीं है, ये माइनर सिंस हैं, पहली चीज। क्योंकि मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स ये बात बताई कि जो मेजर सिंस हैं उसके लिए इस किस्म की जो तस्बीहात हैं, अज़कार हैं या रोज़ा है वो उसकी एक्सपिएशन नहीं है। मेजर सिन के लिए आपको तौबा करनी, या आपको या मुझे खुदा ना खास्ता जिससे भी ये सरजद होता है तो उसको तौबा करना ज़रूरी है, यानी ट्रू रिपेंटेंस, दिल में रिमोर्स हो, गिल्ट हो, और उस एक्ट की तरफ दोबारा ना जाने के लिए पुरअज़म हो इंसान और अल्लाह ताला से मदद मांगे। सो लिहाजा तौबा एक मेजर सिन के लिए। और अगर कुछ मेजर सिन ऐसे हैं जिनका ऑब्वियसली कफारा भी है वो भी अदा करना होता है। सो ये जो आपका अरफा का रोज़ा है या आपका अशूरा का रोज़ा है ये माइनर सिंस की एक्सपिएशन है, यानी माइनर सिंस को ये इंशाल्लाह वाइप ऑफ कर देगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमें ये पता चल गया। अब दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं वो ये कंफ्यूज होते हैं कि जो अरफा का रोज़ा है यानी 9th जिलहज का, वो क्या करते हैं वो जैसे लेट्स अज्यूम कि हम सब कॉन्टिनेंट के लोगों की बात करें तो बहुत सारी खवातीन को मैं जानती हूँ जो अरफा का रोज़ा हर साल हमारे यहाँ आपको पता है कि जो सब कॉन्टिनेंट है वो एक दिन आगे चल रहा होता है, ज्यादातर चांद की जो तारीख है वो हमारी लेट होती है। सो सऊदीया में ईद पहले होती है, यूजुअली एक दिन पहले होती है, लेकिन कभी कभी 2 दिन पहले भी हो जाती है। रेयरली रेयरली कभी इस तरह होता है कि सऊदीया में और पाकिस्तान और इंडिया में ईद एक दिन हो। हमारा यूजुअली एक दिन का गैप होता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो हमारे यहाँ जब 8 जिलहज होती है और सऊदीया में 9 जिलहज होती है और उस दिन हाजी अरफा का क़याम कर रहे होते हैं, वकूफ़ अरफा कर रहे होते हैं, तो वो 8 जिलहज को सऊदीया के हिसाब से जिलहज या अरफा का जो रोज़ा है वो समझ के 8 जिलहज को रोज़ा रख लेती हैं, अरफा का रोज़ा समझ के। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अरफा का रोज़ा ये बिल्कुल ऐसे है जैसे ईद हम पहली शवाल को ही मनाते हैं। हम ईद 10 जिलहज को ही मनाते हैं। हम ये नहीं करते कि सऊदीया में आज पहली शवाल है तो हमारे यहाँ बेशक वो 29 रमज़ान है या 30 रमज़ान है तो हम सऊदीया के साथ ईद करना शुरू कर दें। जो हमारी मून साइटिंग है हम उसके हिसाब से चलते हैं। सो लिहाजा अरफा का रोज़ा आपने अपने मुल्क के 9 जिलहज के ऊपर रखना है। आपने सऊदीया के साथ नहीं चलना। हाँ, आप अगर आप सऊदीया में हैं या मिडिल ईस्ट में हैं जहाँ पर डेट्स टैली कर रही हैं तो फिर आपकी 9 जिलहज है, आप रोज़ा रखेंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान इंडिया में और आपकी 8 जिलहज है और सऊदीया में 9 जिलहज है तो आप अरफा का रोज़ा 8 जिलहज को नहीं रखेंगे। ठीक है, हैविंग सेड दैट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करना जरूरी था। लेकिन नॉर्मली हमें ये भी पता है कि जो फर्स्ट 10 डेज ऑफ जिलहज हैं उसकी जो वर्च्यूज़ हैं उसमें गुड डीड्स के वो बहुत हाई हैं, यानी बहुत इसके ऊपर हमने पूरे पूरे लेक्चर्स किए हैं जिसके अंदर आदीस का हवाला देकर ये बात क्लियर हो जाती है हमें कि जो फर्स्ट 10 डेज ऑफ जिलहज हैं वो बहुत हाईली वर्चुअस हैं। सो लिहाजा अगर कोई शख्स, ज़्यादातर जो लोग हैं वो जिनको ये सेंस है कि ये बड़े वर्चुअस डेज हैं, तो वो फिर पहली जिलहज से लेकर 9 जिलहज तक कंसेक्यूटिव रोजे रखते हैं। वो सारे डेली बेसिस पे रोजे रख रहे होते हैं। और उस केस में ऑब्वियसली क्योंकि वो वैसे भी अगर नफली रोजे रखना चाहें तो वो पहली से 9 तक नफली रोजे भी रख सकते हैं। अगर ख़वातीन अपने पीरियड्स के जो फ़र्ज फास्ट उनके मिस हुए होते हैं रमज़ान के वो मेकअप करना चाहती हैं उन दिनों में, तो फ़र्ज रोजे की नियत करके वो पहली से 9 जिलहज तक अपने फ़र्ज रोज़े भी पूरी कर सकती हैं। तो उसमें उनको डबल शॉट मिल जाएगा, यानी डबल उनको रिवॉर्ड इस तरह मिलेगा कि रोज़ा जो उनका फ़र्ज़ का रोज़ा पेंडिंग था वो भी पूरा हो जाएगा। और क्योंकि वो जिलहज के फर्स्ट 9 वर्चुअल डेज़ के अंदर रोज़ा रख रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ईद वाले दिन तो रोज़ा नहीं रख सकते, तो वो क्योंकि रोज़ा और जिलहज के डेज़ में रख रही हैं तो उनको डबल रिवॉर्ड लाइक उन डेज़ के वर्च्यूज़ गुड डीड्स की जो है वो रिवॉर्ड भी मिलेगा और प्लस फ़र्ज़ रोज़ा पूरा करने का रिवॉर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा।
سو اس لیے اگر کوئی کنزیکٹو فاسٹنگ کر رہا ہے تو اس کے لیے تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آبویسلی وہ روزہ رکھ ہی رہا ہے. لیکن جو خواتین یا جو مرد حضرات صرف باقی ڈیز روزہ نہیں رکھ رہے ذی الحج میں، اور وہ صرف عرفہ کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر انہوں نے 9 ذی الحج اپنے ملک کے حساب سے عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، انہوں نے سعودیہ کے حساب سے نہیں رکھنا. کیونکہ یہ بات بھی فیکٹ ہمیں پتہ ہے کہ جو عرفہ کا روزہ ہے وہ نان حاجیز کے لیے ہے. جو حاجی ہیں یعنی جو حج کے اوپر ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا ان کو آپ سمجھیں ایک طرح سے مکروہ ہے. ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ روزہ نہیں رکھا تھا. ٹھیک ہو گیا. سو یعنی جب حج کے موقع پہ ہیں تو اس وقت آپ کے لیے جو حج کی عبادت ہے اس کو اچھے سے پرفارم کرنا زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر روزہ رکھ لیں گے تو وہاں پر ہیٹ ہوتی ہے، وہاں پر چلنا ہے پھرنا ہے اور دقت ہے. تو اس کیس میں اگر کسی نے روزہ رکھ لیا ہے تو اس کے لیے وہ عبادت اس کی افیکٹ ہو جائے گی. یعنی جو وہاں حج پہ جو میں بھی بہت سارے لوگوں کے لیے ونس ان اے لائف ٹائم ایک اپرچونٹی ہے، وہ افیکٹ ہو جائے گی. تو لہٰذا حاجی کے لیے روزہ رکھنا 9 ذی الحج کا پریفریبل نہیں ہے، ناٹ ریکمینڈیڈ ہے. اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا تھا. ٹھیک ہے. لیکن جو نان حاجیز ہیں، جو حج نہیں کر رہے، وہ obviously اس کے ورچیوز سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ایکسپیشن آف پریویس 1 ایئر اینڈ نیکسٹ 1 ایئر، یہ دونوں بہت بڑا ایک آپ کو مائنر سنس کے لیے ایک لاٹری آپ کہہ لیں کہ لگ جاتی ہے ہماری ایک دن کے اندر. سو اس میں ایک سوال مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ پریویس ایئر تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو گناہ ہم نے کر لیے وہ اللہ تعالیٰ مائنر سنس کو معاف کر دے گا انشاءاللہ. لیکن جو نیکسٹ ایئر کی ایکسپیشن، اب نیکسٹ ایئر تو آیا ہی نہیں ہے، تو اس میں کیسے پتہ چلے گا کہ جو گناہ ہم نے کیے ہی نہیں ہے اس کی ایکسپیشن کیسے ہوگی؟ تو اس کے اندر اسکالرز یہ دو اوپینین دیتے ہیں کہ ایک تو یہ اوپینین ہے ان کا کہ جو آنے والے وقت یعنی جو فیوچر میں ایکسپیشن ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص یعنی جو پورے صدقے دل سے روزہ رکھتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ پچھلے اور اگلے گناہ معاف ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر وہ پورا دن گزارتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اگلے ایک سال میں جو سنس کی اپرچونٹیز ہیں وہ کم کر دے گا. یعنی وہ جنرلی گناہوں سے دور رہے گا. ایک اوپینین تو یہ ہے. سیکنڈ اوپینین یہ ہے کہ اگر وہ شخص گناہوں میں مائنر سنس کی بات ہو رہی ہے، بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مائنر سنس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ میجر سنس کو لے کے ڈفرینس آف اوپینین ہے اسکالرس کا، اور زیادہ اتھینٹک اوپینین یہی ہے کہ جو میجر سنس ہیں وہ توبہ کے بغیر نہیں اس طرح صاف ہوتے. سو لہٰذا نیکسٹ 1 ایئر کے لیے ایک تو آپشن ہمارے پاس اسکالرز یہ دیتے ہیں کہ وہ شخص گناہ ہی کم کرے گا اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور دوسری آپشن جو اوپینین ہے وہ یہ ہے اسکالرس کا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص چھوٹے موٹے گناہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے بھی استغفار کرنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اس شخص کو. تو ایکسپیشن فارورڈ نیکسٹ 1 ایئر کے اندر یہ دو اوپینینس ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ 3 پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیے. اب یہ اس جو ہم نے جو عرفہ کے روزے کی جو امپورٹنٹ بات تھی وہ ہم نے تینوں پوائنٹس کور کر لیے ہیں. جو سیکنڈ والنٹری فاسٹ جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ عاشورہ کا دن ہے. عاشورہ جو ہے وہ بیسیکلی 10th محرم کو کہا جاتا ہے. اور 10th محرم یہ کیا ایونٹ ہے بیسیکلی، اس کے اوپر ہمیں حدیث میں آپ کو گروپ میں بھی یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ جو 10th محرم ہے وہ ہم جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے شہادت کے اوپر نہیں، اس کے اوپر ہم مطلب وہ ایک ایونٹ ہے ڈیفینیٹلی ہماری اسلامک ہسٹری کا کہ نواسے رسول جو تھے ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا. لیکن جو عاشورہ کا روزہ ہے وہ اس ایونٹ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے. جو عاشورہ کا روزہ ہے وہ کنیکٹڈ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، یعنی بنی اسرائیل کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو فرعون سے آزادی دی تھی. سو لہٰذا وہ سارا ایونٹ جو ہمیں پتہ ہے کہ فرعون کی فوجیں بھاگی تھیں پیچھے پکڑنے کے لیے، بنی اسرائیل آگے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر ایک پوائنٹ آیا جہاں پر سمندر آگے تھا اور پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سمندر کے بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بنا دیا تھا. اور جب وہ ساری قوم نکل گئی اور پیچھے سے فرعون اور اس کی فوج آئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سپلٹ ہوا تھا وہ واپس مل گیا، اور وہ پوری فوج اور فرعون سمیت وہ سارے ڈوب کر ہلاک ہو گئے. تو یہ جو ایونٹ تھا یعنی فرعون سے آزادی والا، یہ سیلیبریشن بیسیکلی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آلریڈی جو یہودی تھے وہ اس ڈے کو سیلیبریٹ کرتے تھے، وہ اس پہ روزہ رکھتے تھے. اچھا، سیلیبریشن کا کانسیپٹ بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب سیلیبریشن ہے تو روزہ رکھا جا رہا ہے، اور ہمارے یہاں سیلیبریشن کا کانسیپٹ اب آہستہ آہستہ فرق ہوتا جا رہا ہے کہ ہم ناچ گانا اور جو اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کرنے والی چیزیں ہیں ان کو سیلیبریشن کا نام دیتے ہیں. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو جو یہودی تھے وہ آلریڈی 10 محرم کا یعنی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کس چیز کا روزہ ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو اور बनी इसराइल को हमें आज़ादी मिली थी फ़िरौन से, जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि फिर क्योंकि ऑब्वियसली मुस्लिम्स ज़्यादा डिज़र्विंग है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ की जो एक सेलिब्रेशन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुसलमानों को ज़्यादा हक है इस चीज़ का कि वो इस इवेंट को, इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। लिहाजा उन्होंने भी रोज़ा रखा, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगले साल मैं इंशाल्लाह 9th को भी रोज़ा रखूंगा। और 9th को रोज़ा रखने की जो एक बात हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि हमें इस्लाम के अंदर हर वो चीज़ मना की गई है जो कि हमें डिसबिलीवर्स की मुशाबियत दिलाए। तो क्योंकि यहूदी ऑलरेडी 10th का रोज़ा रखते थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि 9th का रोज़ा भी हम नेक्स्ट ईयर रखेंगे, ताकि जो इमिटेशन टू डिसबिलीवर्स है वो हमारे मुसलमानों की मुशाबियत ना हो यहूदियों के साथ। ठीक हो गया। सो इसका जो वर्च्यू है, यानी इसकी फजीलत है, वो ये कि प्रीवियस एक साल के, यानी अशूरा जो है उसमें पिछले एक साल के, और जो अरफा है उसमें पिछले एक साल के और अगले एक साल के दोनों के जो है वो आपके जो अरफा है उसमें 2 साल की एक्सपिएशन होगी, और जो अशूरा है उस पर एक साल, प्रीवियस 1 ईयर के जो माइनर सिंस हैं उनको अल्लाह ताला अपने रहमो करम से साफ कर देगा हमारे नामा अमाल में से। अच्छा, अब इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ये है ओपिनियंस का इसमें थोड़ा सा, कि जो कुछ स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि 9, 10, 11 तीनों दिन का रोज़ा रखना सबसे अव्वल है, सबसे बेहतर है। यानी आप 9वीं, 10वीं और 11वीं जो है आशूरा की, ये मुहर्रम की, उस तीनों दिन पे रोज़ा रखें। और सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आप ये नहीं कर सकते 3 दिन, तो फिर 9th और 10th का रोज़ा रखें, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9th को कहा था। तो कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि 9, 10th रखें या 10th और 11th रखें, और कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि नहीं, 10th और 11th का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र नहीं किया था, 9th और 10th का जिक्र किया था, तो 9th और 10th ही रखें। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन ये है कि अगर कोई शख्स, देखें ये जो 3 कंसेक्यूटिव रखने वाला है ये हर शख्स की अपनी, क्योंकि ये नफली रोज़े हैं, और जितना रिवॉर्ड कमाना चाहता है हर शख्स, जिसके पास जितनी प्यास है रिवॉर्ड कमाने की, सवाब कमाने की, वो उसी हिसाब से एक्ट करेगा। तो इसमें ये भी हो सकता है कि अगर किसी शख्स की तबीयत ठीक नहीं है, लेट्स अज्यूम कि किसी की तबीयत खराब है, बुखार चढ़ा हुआ है, तबीयत बहुत खराब है, तो वो 9th को नहीं रख सका, तो उस केस में फिर वो क्या करे कि वो 10th और 11th रख ले, क्योंकि आइडियली जो मेन रोज़ा है वो 10th का है, बट क्योंकि हम उसको डिसबिलीवर या यहूदियों से फ़र्क करना चाहते हैं, तो हम उसके साथ एक दिन कंबाइन कर रहे हैं आगे या पीछे। तो अगर किसी की तबीयत बहुत ख़राब है, 9वीं का रोज़ा नहीं रख सका, तो वो 10 और 11 का रख ले। अच्छा, कभी ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि कुछ ऐसे हालात होते हैं कि जो कोई शख्स है वो सिर्फ एक रोज़ा रखने के काबिल है, तो फिर उस केस में वो 10वीं का रख ले, क्योंकि जो प्राइमरी रोज़ा है वो 10th का है, आशूरा के दिन का है, 10 मुहर्रम का। ठीक हो गया। तो बेहतरीन तो ये है कि 9, 10, 11 रखें। नहीं रख सकते किसी वजह से तो 9, 10 रख लें या 10, 11 रख लें। और अगर बिल्कुल ही कोई ऐसी रीज़न है कि आप एक रोज़ा अफोर्ड करते हैं, फिजिकल एबिलिटी नहीं है, कोई ट्रैवलिंग है, कोई इस किस्म की दिक्कत है, कोई बहुत मसले मसाइल हैं, तो आप एक अगर रख सकते हैं तो फिर उसमें आप एक भी रख सकते हैं। ऑल्दो के ऑब्वियसली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद ये फरमाया कि उसको प्लस माइनस आप कंबाइन कर लें एक रोज़े के साथ एक्स्ट्रा। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझ आती है, जो हम मल्टीपल छोटे छोटे पॉइंट्स पे मैं आपको बताती रही हूँ, कि जो अहले तशी हैं उनके साथ हमारे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जो अकीदा के डिफरेंसेस हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो इस तरह की हदीस के अंदर, अथेंटिक हदीस के अंदर हुक्म आए, उसके अंदर भी वो बहुत सारी चीज़ों में सुन्नत के खिलाफ चलते हैं। और उसमें अगर आप ये देखें कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा रखना है। ठीक है। और अगर आप शियाओं की प्रैक्टिस देखें, जो मुहर्रम के दिनों में स्पेशली ये जो आशूरा के डेज होते हैं, इनमें देखें तो वो बाकायदा सबीलें लगा देते हैं। वो बाकायदा जो है वो खाने की स्टॉल लग रहे होते हैं, यानी जो उनका वो जो सारा मजमा इकट्ठा होता है और जुलूस निकलता है, तो उसके रास्ते में जगह जगह दूध की, शरबत की, फिर हलीम की, बिरयानी की डेगें और इस किस्म की चीज़ें। तो नबी ने तो हुक्म दिया है कि इस पे रोज़ा रखो, यानी सुन्नत नबी की ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रोज़ा रखो। और यहाँ पर जो है वो आपके जो अहले तशी हमारे साथ जो मुल्क में होते हैं, वो उस दिन सबीलें लगा रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो डेविएशन है, यानी जो गुमराही है, वो इसी तरह होती है कि आप अपनी कोई एक अलग से 1.5 इंच की मस्जिद बना के खड़े हो जाएं, और आप कहें कि नहीं जी, नबी का हुक्म तो एक साइड पे, आप उसको माने ही ना, और आप एक इस्लामिक हिस्टोरिकल इवेंट को नबी की जो आप समझें कि जो हदीस हैं उनके ऊपर फोकियत दे दें। ठीक है। तो यानी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो सारा इवेंट था वो बिल्कुल हर एक के दिल के ऊपर उसका असर है, और हर कोई अफसोस करता है। लेकिन अगर उसके बरक्स आपको एक हदीस मिल रही है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि रोज़ा रखो,
اور روزہ رکھ کے obviously جو آپ دعا مانگیں گے، جو بھی آپ کی ڈیڈز ہیں وہ زیادہ بہتر قبول ہوں گی، بجائے اس کے کہ آپ سنت کے اگینسٹ جا کر کوئی کام کریں. یعنی جو نبی اور نبی کے نواسے، ان نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، وہ سینہ کو بھی کرنے میں اور سنت کے اگینسٹ جانے میں نہیں ہے، وہ اس میں ہے. یعنی نبی سے محبت وہ کرے گا، نبی کے نواسے سے محبت وہ کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو نبی کی احادیث پہ عمل کرے گا، جو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دے گا. ورنہ میں ہمیشہ آپ کو یہ بات کہتی ہوں کہ کہنے کو تو طوطا بھی آپ کو دن میں 100 دفعہ آئی لو یو کہہ دے گا، لیکن جب آپ اس کا پنجرا کھولیں گے تو وہ اڑ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو آئی لو یو طوطے کا تھا، وہ ایکچولی ہی ڈidn't مین ٹو سے اٹ. تو سملرلی جو لوگ حدیث کو جھٹلا کے حدیث کے اگینسٹ چلتے ہیں، اور پھر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، یا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو نہ نبی نے کبھی اس طرح کی ڈیویشن اور گمراہی والی باتیں کی، اور نہ جو ان کے نواسے تھے یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبھی بھی نبی کے کال کے اگینسٹ نہیں چلے ہوں گے اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے، تو یہ امپورٹنٹ ایک پوائنٹ تھا. اس کے بعد تھرڈ جو اس میں ہمیں نفلی روزہ ملتا ہے وہ ہے فاسٹنگ آن منڈے. ویسے تو منڈے کا ذکر ہے یہاں پر، لیکن تھرسڈے بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ سنت کا ایکٹ ہے. منڈیز اور تھرسڈے اس کے اندر بھی نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں. اور اکثر جو ہمارے پاس کوشچن آتے ہیں جس میں ایسی خواتین جنہوں نے اپنے جب سے وہ جوان ہوئی ہیں اور ان کے پیریڈ کے جو روزے چھوٹے ہیں، اور وہ جب کاؤنٹ کرتی ہیں، جب ان کو وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے اور علم آتا ہے ان کے پاس کہ یہ روزے میک اپ کرنے ہیں اور اس کے بغیر یہ فرض روزے ہیں، ان کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، جو آپ کے 7 ایچ ایئر جا رہے ہوتے ہیں پیریڈس کی وجہ سے. تو اس میں پھر ہم ان کو مشورہ ہی دیتے ہیں کہ لیٹس اسیوم کہ کسی کے 70 80 100 200 300 روزے اتنے سالوں کے ٹوٹل ملا کے پینڈنگ ہیں. تو ان کو پھر ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اب آپ بسم اللہ کر کے اس کو منڈیز تھرسڈیز کو میک اپ کرنا شروع کریں. آپ یہ سنت کے دن ہیں نفلی روزوں کے، آپ نیت اپنے فرض روزے کی کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو منڈے اور تھرسڈیز کی سنت کا بھی اس کے اندر آپ کو ریوارڈ دے گا. ٹھیک ہو گیا. سو یہ بھی آپ کے منڈیز اور تھرسڈیز جو ہے وہ والنٹری فاسٹنگ ڈیز میں سنت کے ڈیز ہیں. اسی طرح ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو لوگ برتھ ڈیز سیلیبریٹ کرتے ہیں اور جو لوگ عید میلاد النبی سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ اس حدیث میں سے یہ سیکشن نکال کے ایز اے پروف پیش کرتے ہیں کہ نبی نے کہا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا تھا تو اس لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں. تو کیا ہم اپنی برتھ ڈے والے دن روزہ رکھ سکتے ہیں، یا کیا ہم نبی کی برتھ ڈے والے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو ایک امپورٹنٹ جو اس کے اندر پوائنٹ سمجھنے کا ہے کہ برتھ ڈے یعنی پیدائش کا دن اور پیدائش کی تاریخ یہ دو الگ ٹرمز ہیں. برتھ ڈے اور برتھ ڈیٹ یہ دو الگ باتیں ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس حدیث کے اس سیکشن کو، یعنی حضور نے فرمایا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا اس لیے میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں، تو یہ دن کی بات ہو رہی ہے. تو اگر آپ کو نبی سے بہت ہی محبت ہے تو پھر آپ بھی ہر پیر کو روزہ رکھیں، پورا سال ہر پیر کو روزہ رکھیں، کیونکہ نبی پیر کو پیدا ہوئے تھے اور وہ ہر پیر کو یعنی ہر منڈے کو روزہ رکھتے تھے. تو آپ یہ نہ کریں کہ پھر 12 ربیع الاول کو روزہ رکھیں، کیونکہ 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈیٹ کنفرم نہیں ہے. اس میں کوئی اجماع نہیں ہے اسکالرس کا، ہسٹورینس کا، کہ وہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے. اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، کچھ جگہوں پہ آپ کو 8 ملے گا، کچھ جگہوں پر 9 ملے گا. تو اگر نبی سے واقعی محبت ہے تو اس حدیث کو ٹویسٹ نہ کریں، پھر آپ پورا سال ہر منڈے کو اس نیت سے روزہ رکھیں کہ نبی منڈے کو پیدا ہوئے تھے تو منڈے کو میں روزہ رکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، پہلی چیز تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس سے چیٹنگ کر کے اپنی برتھ ڈے کے اوپر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اگین برتھ ڈیٹ پہ روزہ نہیں رکھیں. پھر اگر آپ منگل کے دن پیدا ہوئی ہیں تو آپ اس چیز کو کہ بھی نبی نے منڈے کو رکھا تھا اور آپ کو نبی سے زیادہ اپنے آپ سے محبت ہے اور آپ اپنی اللہ تعالیٰ سے کو شکر گزاری کرنا چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھینک یو آپ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، تو پھر آپ پورا سال ہر منگل کو روزہ رکھیں. لیکن آپ یہ نہیں کریں گی کہ آپ برتھ ڈیٹ کے اوپر، یعنی 17 اکتوبر اگر کسی کی برتھ ڈیٹ ہے تو وہ پھر ہر 17 اکتوبر کو روزہ رکھے. یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے، اس کا کہیں پر بھی پروف نہیں ملے گا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کا ذکر کیا اور وہ پورے سال میں ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. تو اگر آپ کو نبی سے محبت ہے تو پھر آپ 12 ربیع الاول کو روزہ نہیں رکھیں گے، پھر آپ ہر پیر کو روزہ رکھیں پورا سال. اور اگر آپ کو اپنے آپ سے بھی سے زیادہ محبت ہے، نبی سے محبت نہیں ہے لیکن اپنے آپ سے، اور آپ شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، تو پھر آپ جس دن پیدا ہوئے ہیں آپ پورا سال اس دن روزہ رکھیں. ٹھیک ہے. سو یہ آپ نے بنی اسرائیل والی حرکت نہیں کرنی جو وہ پک اینڈ چوز کرتے تھے اور جہاں سے اپنی فتویٰ شاپنگ کرتے تھے، جہاں پر آسانی نظر آتی تھی وہاں پر کوئی دلیل جو اسکرپچر تھا اس میں سے لے کے اس کو ٹویسٹ کر کے فٹ کر دیتے تھے.
अच्छा, लास्ट इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको वैसे तो पॉइंट बता दिया है कि जो ये ईद मिलादुन नबी सेलिब्रेट करने वाली बात है, ये एक ईवल बिदा है। क्योंकि इसमें हमारे पास शरीयत के अंदर कोई प्रूफ नहीं है, और ना 12 रबीउल अव्वल कभी किसी सहाबा ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं मनाई अपनी ज़िंदगी में, ना किसी खुलफाए राशिदीन ने मनाई है, ना किसी सहाबी ने मनाई है, ना किसी आपके ग्रेट जो चारों इमाम हैं, अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इन सब में से किसी ने नहीं मनाई। किसी ताबीन और आप समझें कि ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम जो थे उनमें से किसी ने नहीं बनाई। तो क्या इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं थी, और अचानक से हमें 300 400 साल के बाद आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत होगी? तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये एक आप समझें कि दूसरे जो डेविएंट सेक्ट्स थे उनको देख के पहले ये आपने जो फातमीद्स थे उन्होंने स्टार्ट की थी ये, जो कि शिया डायनेस्टी थी। और उन्होंने बेसिकली क्रिश्चियंस को देख के जीसस की जो बर्थडे सेलिब्रेट होती है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, 25 दिसंबर की, उस पे उन्होंने देखा कि इनका जो 25 दिसंबर आती थी, क्रिसमस आती थी, तो उस पे एक इकोनॉमी बूस्ट आता था। इन लोग दूर दूर से आते थे और आके वो सेलिब्रेशन होती थी, तो वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट कर जाती थी। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने लेके फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करके ये वाली चीज़ें स्टार्ट की हैं, जो सेलिब्रेशन स्टार्ट किए हैं, बर्थडेज पैगंबरों की स्टार्ट की है मनाना। और इसके अंदर इस्लाम से हमारे पास शरीयत का कोई प्रूफ नहीं है। ठीक हो गया, तो ये हमारी पहली हदीस होगी। 553 नंबर हदीस पे आ जाते हैं। छोटी सी हदीस है। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई रमज़ान के रोज़े रखे फिर इसके बाद 6 रोज़े शवाल के रखे, ये अमल सारे साल रोज़े रखने की मानंद होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है, इसके अंदर भी बड़ी गलत फहमियाँ होती हैं लोगों को। तो अब ये जो है ये अनदर वॉलेंट्री नहीं, पिछले वाले में हमने 3 तरह के वॉलेंट्री जो हमारे पास ऑप्शंस थी, अरफा का, आशूरा का और मंडे और थर्सडे, ऑब्वियसली उसमें मैं आपको साथ ही डाल देती हूँ, उसकी बात हुई थी। अब हम शवाल के 6 रोज़ों की, वॉलेंट्री फास्ट की, नफली रोज़ों की बात कर रहे हैं। तो इस हदीस से हमें शवाल के 6 रोज़ों की जो दलील है वो मिल जाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर, सही मुस्लिम की हदीस है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोबारा इसके अल्फाज ज़रा पढ़ें आप, कि हुएवर फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान एंड देन फॉलोज इट, यानी उर्दू में जब हम पढ़ें कि जो कोई रमज़ान के रोज़े रखे और फिर इसके बाद 6 रोज़े रखे। अब इस जो लाइन है ना, इसको लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। मिसअंडरस्टैंड इस तरह करते हैं कि वो क्या करते हैं, जैसे खवातीन की बात हो रही है, खवातीन की मैं ज़्यादा बात इसलिए करती हूँ क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली ज़्यादा लिसनर्स खवातीन ही हैं, और हमें ये भी पता है कि लेडीज़ के ऑब्वियसली पीरियड्स की वजह से हर साल रमज़ान के अंदर रोजे मिस होते हैं। तो खवातीन ये करती हैं कि उनको ये तो पता है कि 6 रोजे जो नफली हैं वो शवाल के रखने हैं, लेकिन उनको ये बात नहीं, वो इस हदीस के अंदर से ये मिस कर जाती हैं कि रमज़ान के रोजे पहले पूरे करने ज़रूरी हैं। तो इसलिए ये बात याद रखनी है आपने कि इसमें माइनर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है स्कॉलर्स का, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस के अंदर है कि जिसके अंदर इस्तिहादा के मसाइल और इस किस्म के हों, वो एक इंडिविजुअल लेवल पे आ जाता है। लेकिन जनरल जो इसके अंदर से बात है, जो मोस्ट ऑथेंटिक ओपिनियन है, वो ये है कि पहले आप अपने रमज़ान के जो छूटे हुए रोज़े हैं, अब लेट्स अज्यूम कि किसी की पीरियड्स की वजह से छूटे हैं, हो सकता है कि किसी के ट्रैवलिंग की वजह से छूटे हो सकता है कि किसी के इलनेस, कोई और बीमारी हो, टाइफाइड हो गया, कुछ कॉलरा हो गया, किसी किसी किस्म की बीमारी हो गई, डायसेंट्री लग गई, कोई इस किस्म की इश्यूज हो गए, तो नमूनिया, या जो भी आपको इस किस्म, आपको पता है कि छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जो जल्दी विद इन 1 to 2 वीक्स जो हील कर जाती हैं, उसकी बात हो रही है। तो उस केस में वो पहले अपने रमज़ान के रोज़े पूरे करेगा और उसके बाद फिर वह शवाल के रोज़े रखेगा। और उसकी रीज़न क्या है कि अगर आप सिंपल एक मैथ्स पढ़ लें, तो मैथ्स के अंदर जो हमें, वैसे हमें पता है ना कि हमारी जो जैसे नमाज है, वो भी अल्लाह ताला ने पहले 50 फ़र्ज की थी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की थी कि इसको कम करें, हज़रत मूसा अलैहि सलाम के कहने पे। तो वो कम होते होते 5 पे आ गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा था कि रिवॉर्ड जो है वो हर नमाज का 10 टाइम्स होगा। तो रिवॉर्ड 50 नमाजों का ही मिलेगा, लेकिन पढ़ेंगे हम 5। सो सिमिलरली हर जो गुड डीड है वो मल्टीप्लाई हो जाती है 10 के साथ। लिहाजा अगर आपके एक रफ अप्रोक्सीमेट, नहीं हो सकता है कि कभी किसी साल रमज़ान 29 का हो, लेकिन एक रफ अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन ये है कि अगर 30 रोज़े हैं तो 30 को आप मल्टीप्लाई करें 10 से, तो 300 रोज़ों की आपको उधर से सवाब मिल रहा है। और जब आप 6 रोज़े जो हैं, ये जो शवाल वाले 6 हैं, ये रखेंगे तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। तो 300 + 60 आपके तकरीबन पूरे साल के 360 रोज़े बन जाएंगे। लूनर ईयर की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए जो शख्स रमज़ान के पूरे रोज़े रखेगा और उसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखेगा,
तो उसको पूरे साल की फास्टिंग का, क्योंकि मैंने आपको एक सिंपल मैथ से बता दिया कि 10 टाइम्स क्योंकि होता है, तो 36 फास्ट अगर कोई रख रहा है और 36 फास्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 10 से, तो 360 आ रहा है, जो कि एक रफली लूनर ईयर की टोटल मुद्दत होती है। ठीक है, तो उसको पूरे साल के रमजान के पूरे साल के रोजे रखने की सवाब मिलेगा। और ये जो 6 फास्ट हैं, इसका कंसेक्यूटिव होना जरूरी नहीं है। आप तोड़ तोड़ के, मतलब एक शुरू में रख लें ईद के कुछ दिनों के बाद, फिर एक मिड में रख लें, 2-3 लाइन से आप रख लें। इसमें कंसेक्यूटिव होने की कोई शर्त नहीं है। आप स्प्लिट भी कर सकते हैं, आप लगातार भी रख सकते हैं। यूजुअली ये होता है कि लोगों का एक टेम्पो बना होता है रमजान में, तो वो ईद के डेज जब खत्म होते हैं तो उसके बाद लगातार ही रख लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक भूखा रहने और आपको एक सहरी के लिए उठने, और वो सारी सिस्टम आपका डिजाइन हुआ होता है रमजान में, तो वो फ्लो के अंदर ही आप इजीली वो 6 रोजे भी रख लेते हैं। लेकिन अगर आप बीच में फिर ब्रेक दे दें तो फिर वो 6 रखने में थोड़ी सी दिक्कत फील होती है। ठीक हो गया। तो इसलिए अगर कोई खातून जिसके पीरियड्स की वजह से, या किसी सिकनेस की वजह से, किसी मर्द की भी सिकनेस की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से कोई रमजान के रोजे अगर किसी के मिस हुए हैं, तो पहले वो ये अपने रोजे मेकअप करेगा, और उसके बाद फिर वो शवाल के 6 रोजे रखेगा, जिसका रिवॉर्ड उसको फिर होल ईयर का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 553 नंबर हदीस है। 554 नंबर पे हम आ जाते हैं। हजरत अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स ऐसा नहीं जो अल्लाह की राह में एक दिन रोजा रखे मगर अल्लाह ताला इसके चेहरे को 70 साल के लिए जहन्नुम की आग से दूर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर फी सबीलिल्लाह की बात हुई है, यौमन फी सबीलिल्लाह। तो इसकी जब हम डिटेल्स पढ़ते हैं तो स्कॉलर्स हमें ये बताते हैं कि बेसिकली ये एक ऐसे शख्स की बात हो रही है जो कि अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद कर रहा है, यानी जंग लड़ रहा है, और जिहाद के दौरान उसने रोजा भी रखा हुआ है। तो बेसिकली इस सिचुएशन के अंदर वो शख्स दो एक्ट्स ऑफ ओबीडियंस को कंबाइन कर रहा है, यानी इबादत के दो एक्ट्स हैं। जो जिहाद इटसेल्फ है कि बहुत बड़ी इबादत है, और उसके अंदर फिर शहादत नसीब हो तो वो एक्सट्रीम ही, आपको पता है कि उसका रुतबा ही अलग है। और प्लस ये कि ऑब्वियसली उसने रोज़ा भी रखा हुआ है, यानी जो जिहाद है वो प्राइमरीली जिहाद जो फिजिकली वो कर रहा है, जिहाद बिस सैफ जिसको कहते हैं, तलवार के जरिए जिहाद। ठीक है, और प्लस ये कि जब वो रोजा रख रहा है तो वो जिहाद बिन नफ्स भी कर रहा है। तो ये दो बड़े जिहाद वो इकट्ठे कर रहा है, कि जिहाद जो बाय फिजिकल मीन्स है, यानी वो लड़ रहा है अल्लाह ताला की राह में, वो भी वो कर रहा है, और प्लस उसने रोजा भी रखा हुआ है, तो वो जिहाद बिन नफ्स भी कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। और इसके रिवॉर्ड के अंदर जो बताया जा रहा है वो ये कि अल्लाह ताला उसको 70 ईयर्स फर्दर अवे, यानी जो दूर कर देगा हेल फायर से। और ये 70 ईयर्स जो है वो स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो यानी हमारे 70 ईयर्स नहीं है, ये वो 70 ईयर्स हैं जो आखिरत के 70 ईयर्स, यानी जो अल्लाह ताला के पास है। और अल्लाह ताला के पास हमें पता है वो टाइम डायलेशन का सिस्टम चलता है, कि जो हमारा दिन है वो एक माइनर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है अल्लाह ताला के दिन के हिसाब से, यानी टाइम का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो इसलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो 70 ईयर्स की बात है, वैसे अल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है इसमें, ऑब्वियसली ये एक हदीस है और इल्मुल गैब की चीज़ है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई। तो इसलिए ये ट्रू मीनिंग में तो ऑब्वियसली क़यामत के दिन ही सारी सिचुएशन होगी, और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को पता है कि ये 70 जो है ये 70 ईयर्स दुनिया के हैं, लेकिन स्कॉलर्स इसको कहते हैं कि ये आखिरत के 70 ईयर्स हैं। ठीक है, तो इतना ये दूर कर देगा। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिहाद को इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे जब हमारी सेक्शन आएगा जिहाद का, जो जिल्द दोम है उसके अंदर आएगा। लेकिन जिहाद को लेके हम देखते हैं हमारे यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट के ये जो हालात हैं उसके हिसाब से, और दुनिया के भी हालात हम देखते हैं कि जिहाद जो वर्ड है उसको बदनाम कर दिया गया है। लोगों ने अपनी जो अपने नफ्स की शैतानियत थी और दुनिया में करप्शन फैलाने का जो ठेका लिया हुआ था, उसको वो जिहाद के नाम पे नाम खराब करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं। तो जिहाद जो है वो उसके बारे में इवन जो मासूम इंसान बहुत सारे मुसलमान हैं जो मदरसों वगैरह में बच्चे पढ़ते हैं, उनको अगर करेक्ट नॉलेज ना मिले जिहाद की, तो फिर वो जो ईवल अनासिर होते हैं सोसाइटी के, उनके हाथ चढ़ जाते हैं। और वो जो ईवल अनासिर हैं वो उनको जन्नत के ख्वाब दिखा के और उनको शहादत के ख्वाब दिखा के गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जनरली जो माएँ सुन रही हैं, इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हम इस कॉन्सेप्ट को, जिहाद की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो जब टाइम आएगा तो हम उसको उस चैप्टर को अच्छे से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला खैर से वो वक्त लाए और हमें तौफीक दे। लेकिन ये समझना ज़रूरी है और आगे अपनी औलाद को, अपने बहन भाइयों को ये बात समझाना ज़रूरी है कि जो एक सच्चा मुजाहिद है वो ईवल के अगेंस्ट
अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ता है, और वो कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करेगा जो कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट जाएगा। यानी वो दूसरे मुसलमानों को नहीं मारेगा, वो दूसरे कलमा पढ़ने वालों को काफिर कहकर उनको मार नहीं देगा। जैसे खवारिज का एक सिस्टम चलता है ना कि जो भी शख्स जिसने गुनाह किया है वो इस्लाम से खारिज हो गया, और खारिज होने के बाद वो वाजिबुल कत्ल हो गया। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट मिसकंसेप्शन है, इनकी वजह से हमारा रिलीजन भी बदनाम हो रहा है, क्योंकि ये जो इस किस्म के गलत लोग होते हैं ये फिर मजहब का कार्ड यूज करके गलत चीज़ों के अंदर मजहब को इस्तेमाल करते हैं। सो जो ये यहाँ पर हदीस के अंदर बात हो रही है, ये एक ट्रू मुजाहिद की बात हो रही है। और ट्रू मुजाहिद क्योंकि ईवल जो बाहर है उसके अगेंस्ट भी लड़ रहा होता है, और वो अपने अंदर के नफ्स, अपने अंदर के ईवल के साथ भी लड़ रहा होता है, और इसीलिए उसको डबल रिवॉर्ड मिलता है। क्योंकि देखें, जो शख्स अपने नफ्स पर काबू नहीं पा सकता ना, यानी जो अपने अंदर की जंग नहीं जीत सकता, वो कभी भी बाहर की जंग नहीं जीत सकता। क्योंकि आपके अंदर तो सिर्फ, आप अपने अंदर तो ईवल और गुड की जंग चल रही है ना, बाहर तो और भी लोग हैं, शयातीन हैं, जिनो इंस के अंदर। तो जो अपने आप से नहीं जीत सकता वो किसी से नहीं जीत सकता। लिहाजा अपने नफ्स को, यानी जहाद बिन नफ्स जो है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉर्म है। क्योंकि जब आप अपने नफ्स पे काबू पा लेते हैं, फिर आप दुनिया के सामने एक प्योर मुजाहिद और अल्लाह ताला की कंप्लीट हेल्प के साथ, सपोर्ट के साथ खड़े होते हैं। ठीक है। तो ये इसका और वर्च्यू अल्लाह ताला हुजूर साहब ने बता दिया है कि अल्लाह ऐसे शख्स को डिस्टेंस कर देगा जहन्नुम की आग से। अब हमारी 555 नंबर हदीस है आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। ये फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखते थे, यहाँ तक कि हम कहते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अफ्तार नहीं करेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे छोड़ देते थे, यहाँ तक कि हम कहते थे इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी रोजे नहीं रखेंगे। मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सिवाय रमज़ान के किसी महीने के मुकम्मल रोजे रखे हों, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि किसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान से ज़्यादा रोजे रखे हों। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, और ये अल्फाज मुस्लिम के हैं। सो इससे हमें ये पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे नफली रोजे रखते थे। ठीक है, और नफली ये हमें पता भी है कि मंडे थर्सडे भी रखते थे, वाइट डेज भी रखते थे। सो लिहाजा एक पहली चीज़ तो हमें ये पता चलती है। सेकंड ये कि अब यहाँ पर हदीस के अंदर आप ये देखें कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कह रही हैं कि कभी कभी तो वो इतनी लगातार रखते थे तो हम कहते थे कि वो अफ्तार ही नहीं करेंगे, यानी डेली बेसिस पे रख रहे होते थे। और कभी वो नहीं रख रहे होते थे तो उनको लगता था कि अब ये कभी रखेंगे ही नहीं रोजे नफली। ठीक है, तो ये स्कॉलर्स कहते हैं कि जो वेरिएशन इन टाइमिंग है वो इसलिए है पॉसिबली क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो उनके ऊपर ऑब्वियसली उम्मत की जिम्मेदारी थी, कमांडर भी थे, वो लीडर भी थे, डेलीगेशंस भी जा रहे होते थे, और जो भी पॉलिटिक्स भी चल रही होती थी, ऑब्वियसली जो कुफार थे और यहूदी थे वो उनकी एक हिडन पॉलिटिक्स, कोल्ड वॉर एक चल रही होती थी। तो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वेरिएशन थी इस टाइमिंग के अंदर के कभी कंसेक्यूटिव रख लेते थे, कभी बहुत अरसा नहीं रखते थे नफली, उसकी रीज़न यही थी कि वो अपनी कमिटमेंट के हिसाब से चीज़ों को देख रहे होते थे। क्योंकि ऑब्वियसली नफली रोज़े के साथ आपने ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी होती है कि आपकी जो फ़र्ज जिम्मेदारियां हैं वो अफेक्ट ना हो। मतलब ये ना हो ना कि आप कॉन्सेक्यूटिव नफली रोज़े तो रखे जा रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर जो शौहर की, बच्चों की या माँ बाप की जिम्मेदारियां हैं वो आप पूरी नहीं कर पा रहे। तो ऐसी नफली इबादत, और ये भी याद रखिएगा कि ये भी शैतान का एक ट्रैप है, मल्टीपल ट्रैप्स ऑफ शैतान है, और शैतान हर शख्स की कमजोरी के हिसाब से उस पर ट्रैप लगाता है। जैसे कि अल्लाह ताला जो है वो हर शख्स को उसकी स्ट्रेंथ पर आजमाता है, वो कभी भी उसकी वीकनेस पे नहीं आजमाता। लेकिन शैतान हमेशा, आप कभी भी आपको आपकी स्ट्रेंथ से नहीं पकड़ेगा, वो हमेशा जहाँ पर आपकी वीकनेस होगी उधर से आपको पकड़ेगा। तो वीकनेस के अंदर अगर कोई शख्स नेक है तो शैतान उसको कभी भी ये नहीं कहेगा कि चलो शराब पीते हैं या चलो जुआ खेलते हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये हराम काम के करीब नहीं जाएगा। तो ऐसे केस में शैतान क्या करता है कि कभी कभी आपको सुन्नतों की तरफ ज्यादा लगा देता है और फराइज आपको हटा देता है। मतलब इससे मुराद क्या है कि लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे होते हैं लेकिन दिन की जो 5 फर्ज नमाजें हैं वो स्किप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यानी नफली काम या सुन्नत का जो काम है उसके ऊपर आप ज्यादा जोर दे रहे होते हैं और जो फर्ज है उसको छोड़ देते हैं। ये भी गुनाह वाली बात है, क्योंकि जो फर्ज है वो उसको अगर आप छोड़ रहे हैं तो वो तो गुनाह है। सुन्नत आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिला रहा है लेकिन फर्ज की रिप्लेसमेंट नहीं है सुन्नत। ठीक है, तो एक इस किस्म का भी ट्रैप होता है। एक और ट्रैप ये होता है कि वो आपको, अगर आप फराइज पूरे कर रहे हैं तो सुन्नत से हटा के वो आपको बिदअत पे लगा देगा। यानी फराइज तो पूरे हो रहे हैं लेकिन आप सुन्नत को फॉलो करने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो करने के बजाय बिदअत के तरीके को फॉलो करने लग जाएंगे। सो ये भी एक ट्रैप है। फिर इसी तरह एक और ट्रैप ये होता है कि शैतान आपको जो परमिसिबल काम है, और ये बड़ा कॉमन ट्रैप है, ये आपको अपने इर्द गिर्द और हो सकता है अपने घर में भी ये नजर आ जाए, कि क्या करता है कि आपका जो परमिसिबल काम है, जैसे खाना खाना परमिसिबल एक्ट है,
कोई गुनाह नहीं है। इसी तरह खाना बनाना परमिसिबल एक्ट है। एक्चुअली इबादत का एक्ट भी हो सकता है जब आप इस नियत से बनाए कि मैं अपने खानदान के लिए बना रही हूँ। ठीक है, परमिसिबल एक्ट है ना। शॉपिंग करना परमिसिबल परमिसिबल है, कोई नुकसान नहीं है। बिजनेस करना परमिसिबल है, अगर आप हलाल तरीके से करेंगे, शरीयत के हिसाब से, सुन्नत के तरीके से, तो रिवॉर्डेबल भी है, सवाब भी मिलेगा। लेकिन शैतान क्या करता है, उसका एक ट्रैप ये भी है कि वो आपको परमिसिबल काम के अंदर इतना गर्क कर देगा कि आप अपने बहुत सारे फराइज के काम छोड़ देते हैं। यानी बहुत सारे घरों में आपने ये बात नोट की होगी कि सुबह से रात तक सिवाय खाने के कोई डिस्कशन नहीं होती। खवातीन पूरा पूरा दिन किचन में घुस के खाने बनाती रहती हैं। अब है तो ये काम परमिसिबल और रिवॉर्डिंग भी है अगर आप अपने घर वालों की, लेकिन एक चीज है कि आप उसमें परमिसिबल काम के अंदर इतना गर्क हो गए हैं कि आपको औलाद की तरबियत, औलाद अपने कोई दीन की बेसिक नॉलेज, जो मैंने बहुत सारी ऐसी खवातीन भी देखी हैं जिनको ये नहीं पता होता कि गुस्ल कब करना है। उन्होंने सेवन्थ डे फिक्स किया होता है और वो बगैर देखे कि वो पाक हुई हैं या नहीं पाक हुई हैं, वो सेवन्थ डे पे गुस्ल कर लेती हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनकी जो बेसिक नॉलेज ऑफ इस्लाम है उसको पढ़ने का टाइम ही नहीं उनको मिलता है, या वो पढ़ना चाहती ही नहीं है, और वो सारा टाइम किचन में घुस के खाने बना रही होती हैं। तो ये भी एक ट्रैप ऑफ शैतान है कि शैतान आपको परमिसिबल काम में इतना गर्क कर देगा कि आपको जो बेसिक आपकी जो इल्म होना चाहिए आपको किसी भी अमल को सही से करने का, या आपकी जो अदर ड्यूटीज़ हैं जो फ्राइज में से हैं, वो मिस हो जाते हैं। ठीक है। सो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना जरूरी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफली जो रोजे थे वो अपने टाइम और अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से आगे पीछे मैनेज करते थे, ताकि जो फ्राइज जिम्मेदारियां हैं वो अफेक्ट ना हो जाए। और प्लस ये कि हमें पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक पूरी बैलेंस पर्सनालिटी थे। यानी वो अपनी जो वॉलेंट्री गुड डीड्स हैं उसको वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रखते थे। जैसा कि हमने ये भी बहुत सारी हदीस के अंदर, आपने ये जब हमने तहज्जुद वगैरह वाले चैप्टर्स पढ़े थे, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते भी थे और तहज्जुद भी पढ़ते थे। वो रोज़ा भी रखते थे, लेकिन वो अपनी वाइफ्स को भी टाइम देते थे। ठीक है, और घर के बाहर भी टाइम देते थे, घर के अंदर भी टाइम देते थे। तो बैलेंस पर्सनालिटी होने के लिहाज से उन्होंने अपनी नफली इबादत जो थी वो बड़ी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रखी थी। और प्लस ये कि स्कॉलर्स, जो ये हमने इसमें एक और बात पढ़ी है कि ये शाबान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा फास्ट करते थे। तो जो बेसिकली शाबान की फास्टिंग है उसको स्कॉलर्स ने कैसे कंपेयर किया है कि जैसे हमारी फॉर एग्जांपल जोहर की नमाज होती है। जोहर की नमाज का क्या सीक्वेंस होता है, चार सुन्नत, चार फर्ज और दो सुन्नत, यानी फर्ज से पहले भी और फर्ज के बाद भी दो सुन्नतें अटैच होती हैं। सुन्नतें रवातिब जिसको कहते हैं, रातिबा जो कहते हैं, वो होती हैं। अब स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के फ़र्ज रोज़े थे उनके साथ शबान में भी एक्स्ट्रा फास्टिंग करते थे। और ऑब्वियसली वो हमने पढ़ी हुई आपको हदीस पिछले हमने रमजान वाले चैप्टर में पढ़ ली थी कि एंड के डेज जो बिल्कुल रमजान के पास हो उसमें नहीं करनी है आपने। तो शबान में ज़्यादा फास्टिंग करते थे, और फिर शवाल के रोज़े की भी हमने पढ़ ली पिछली हदीस। तो लिहाजा स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जैसे जोहर की नमाज के आगे पीछे, या आपकी जो इशा की नमाज है उसके अंदर भी आपकी फ़र्ज की जो चार फ़र्ज हैं उसके बाद दो सुन्नत होते हैं, या मगरिब के बाद भी तीन फ़र्ज के बाद दो सुन्नत होते हैं। सो लेकिन जोहर इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि जोहर से पहले भी सुन्नत होती है और बाद में भी सुन्नत होती है। तो लिहाजा स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक सिस्टम उन्होंने अपने वॉलेंट्री डीड्स का फास्टिंग से रिलेटेड बनाया हुआ था, वो ये था कि जैसे जो रमज़ान है वो आप समझें एक तरह से चार फर्ज की तरह है, और जो शाबान के रोज़े थे वो जो प्री जोहर में आपके जो चार सुन्नत होते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरह उन्होंने अटैच किए हुए थे वो सुन्नत के रोज़े। और फिर जैसे हम जोहर की नमाज में बाद में चार फर्ज के बाद दो सुन्नत पढ़ते हैं, तो जो शवाल के छह रोज़े हैं वो उस तरह उन्होंने उसको अटैच किया हुआ था। यानी जैसे नमाज के अंदर सुन्नत रातिबा होती हैं, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो रमज़ान के फास्ट थे उसके साथ भी प्री रमज़ान एंड पोस्ट रमज़ान एक्स्ट्रा सुन्नत के जो वॉलंटरी फास्ट थे वो ऑब्जर्व करते थे। ठीक है। सो ये इसकी एक जनरल लेआउट है। इस पूरी जो हदीस है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। 556 नंबर हदीस हमारे पास है। एक सेकेंड। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम हर माह के 3 दिन के रोजे रखें, यानी 13, 14 और 15 तारीख को। इसे निसाई और तिरमिजी ने रिवायत की और इब्न हिब्बान ने इसे सही करार दिया है। अच्छा जी, अब ये आपके जो वाइट डेज हैं लूनर मंथ के वो आ गए, उसके बारे में नफली आपकी डिटेल आ गई है, प्रूफ आ गए कि ये भी एक सुन्नत का टाइम है ऑप्शनल फास्टिंग के लिए, यानी नफली रोज़ों के लिए। जैसे मंडे थर्सडे था एवरी मंथ, उसी तरह 13, 14, 15
کیونکہ 14ویں کا چاند جو ہے وہ فل مون ہوتا ہے، تو 14ویں کا چاند سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد، یعنی 13 14 15 کا کہا گیا، اور یہ کیونکہ روشن ڈیز ہوتے ہیں، اس میں چاند اپنی پوری پیک پہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو وائٹ ڈیز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس کے اندر انہوں نے مفہوم اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انہوں نے بڑے پیار سے ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ استعمال کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسپیشلی 3 چیزوں کو ایڈوائز کیا تھا کہ یہ نہیں چھوڑنا کبھی، جس میں سے ایک وطر کی جو نماز تھی عشاء کے بعد، ایک انہوں نے یہ جو 13 14 15 کا روزہ ہے، اور ایک دوحہ کی نماز۔ تو یہ 3 چیزوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایڈوائز کیا تھا کہ یہ کبھی نہ چھوڑنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد زندگی میں یہ تینوں کام کبھی نہیں چھوڑے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگین اس میں میتھس آ گیا کہ اگر کوئی یہ 3 دن نہیں فاسٹ کر سکتا تو وہ منڈیز اور تھرسڈیز یا کوئی اور 3 ڈیز دن کے مہینے کے فاسٹ کر سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ سنت کے اندر یہاں 13 14 15 کی ذکر کر دیا گیا، تو سنت میں اگر وہ سنت کو مائنڈ میں رکھ کے 13 14 15 کا روزہ رکھے گا اور منڈے تھرسڈے کا رکھے گا تو اس کا ریوارڈ زیادہ ہوگا۔ کیلکولیشن ہم نے یہ کرنی ہے کہ جو 3 ڈیز آپ کے ایک مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ 3 دن روزے رکھے، تو پھر 3 کو آپ ملٹیپلائی کریں گے 10 سے تو 30 آ جائے گا۔ لہٰذا 3 دن کے روزے اگر ہر مہینے میں وہ شخص رکھتا ہے، کوئی بھی رکھتا ہے، میں آپ میں سے کوئی بھی رکھتا ہے، منڈے تھرسڈے رکھ لے، یا پریفریبلی وہ 13 14 15 کو رکھ لے، لیکن جیسے کبھی ہوتا ہے کہ کسی کو پیریڈ ہوئے ہیں تو 13 14 15 نہیں وہ رکھ سکتی، تو وہ منڈے تھرسڈے رکھ لے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی سچویشن میں جو اگر آپ ہر مہینے کے 3 روزے فکس کر لیں اپنے منتھ، جو آپشنل والنٹری فاسٹ ہیں ان کو فکس کر لیں، تو 3 × 10 آپ کے 30، یعنی اٹس لائک فاسٹنگ فار دا ہول منتھ، ٹھیک ہے۔ تو یعنی آپ سمجھیں کہ اسلام ہمیں بڑے ایک زبردست پیکیجز دیتا ہے، جیسے آپ پیکیجز سے مرادی کہ وہ کہتے ہیں نا تھوڑے خرچے میں زیادہ چیز مل رہی ہے، تو تھوڑی ایفرٹ کے اندر آپ کو گریٹ ریوارڈ مل رہا ہے، تو اس کو ہم سردیوں میں اسپیشلی ایزی ہوتا ہے، کیونکہ دن چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم یہ بالکل اویل کر سکتے ہیں۔ گرمیوں میں جب پیک گرمی ہوتی ہے تو تب جن کا خیر ایمان لیول اور ہائی ہوتا ہے، اور پلس یہ کہ جو ینگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو پاسبل ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے جو پیک گرمی ہے اس کے اندر اس طرح مہینے کے اندر روزے رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو کیونکہ اب آگے سردیاں آ رہی ہیں، تو سردیوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ جو 13 14 15 ہے اور منڈے تھرسڈے فاسٹ کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، کیونکہ obviously یہ ایک آپ سمجھیں کہ بونس پوائنٹس ہوتے ہیں، اس سے ہمیں بونس ریوارڈز مل جاتے ہیں۔ اچھا، لاسٹ آج کی حدیث ہے 557۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ روزہ رکھے جبکہ اس کا خاوند گھر میں ہو، سوائے یہ کہ شوہر اس کی اجازت دے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یہ الفاظ بخاری کے ہیں، اور ابو داؤد نے سوائے رمضان کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری اس لیے ہے کیونکہ اب ہم اس حدیث کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ پروہیبیشن آف فاسٹنگ کے اوپر بات کری ہے، یعنی یہ حدیث اب ممانعت کی بات کری۔ پہلے ہم نے سارے وہ ڈیز ڈسکس کر لیے کہ نفلی روزے کب کب رکھے جا سکتے ہیں، اب نفلی روزے جہاں پر رکھنا منع ہے اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کوئی اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے تو وہ نفلی روزے نہیں رکھ سکتی جب تک کہ اس کا ہسبینڈ اس کو پرمیشن نہ دے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شوہر کے رائٹس ہیں وہ بہت اس کی امپورٹنس ہے، اور جو شوہر کے رائٹس ہیں وہ نفلی عبادات سے اوپر ہیں، یعنی عورت اپنے ہسبینڈ سے پوچھے بغیر نفلی روزے، یعنی وہ ساتھ رہتے ہیں اوبیسلی تو ہسبینڈ کے رائٹ ہیں، اب ہسبینڈ قریب آنا چاہتا ہے، ہسبینڈ کا کوئی دل کرتا ہے کسی چیز کا اور وائف کا روزہ ہے، تو اس کیس میں وہ وائف اس سے پرمیشن لیے بغیر یہ کام نہیں کر سکتی، یعنی نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز یہ، اور کیونکہ ہسبینڈ کا جو رائٹ ہے وہ بلاک ہو جائے گا، کیونکہ روزے کی حالت میں تو آپ کچھ کر نہیں سکتے اس طرح، تو ہسبینڈ کا رائٹ اگر بلاک کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ کی پرمیشن ہوگی تو وہ یہ والی جو ریوارڈ ہے وہ ارن کر سکتی ہے۔ اگر عورت نفلی روزہ ہسبینڈ کی پرمیشن کے بغیر رکھے گی تو اس کو اس روزے کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کو گناہ ملے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا روزہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر خاتون نفلی روزہ رکھتی ہیں بغیر ہسبینڈ کی پرمیشن کے اور اس کی وجہ سے ہسبینڈ کا رائٹ بلاک ہو رہا ہے، تو نہ صرف وہ گناہ گار ہوں گی بلکہ ان کا روزہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے۔ ہاں، اب اگر ہسبینڈ اوے ہے، یعنی ہسبینڈ اوے سے مراد یہ کہ وہ کہیں آؤٹ آف سٹی رہتے ہیں
اور ویکینڈ پہ آتے ہیں، تو آپ کے پاس پورا ہفتہ ہے اپنے نفلی روزے رکھنے کا، آپ آرام سے رکھیں۔ یا بہت سارے لوگوں کے ہسبینڈ باہر کہیں کام کرتے ہیں، وہ آتے ہی سال میں ایک دفعہ ہیں، تو آپ کے پاس پورا سال ہے نفلی روزے رکھنے کے لیے، تو اس کیس میں یہ نہیں ہے کہ اب ہسبینڈ ایک دن ایک مہینے کی چھٹی پہ آئے تو آپ نے سارے نفلی روزے اسی ایک مہینے میں پورے کرنے، یہ والی حرکت نہیں کرنی، کیونکہ اس سے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہسبینڈ اگر اوے ہے تو پھر اس سے فون پہ آپ کو پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کلیئرلی یہاں پر فزیکل نیڈس کے اوپر رائٹس کی بات ہو رہی ہے، تو اگر وہ رہتے ہی دور ہیں تو obviously پھر آپ کو ان کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے نفلی روزے رکھنے کی۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے رمضان کے چھوٹے ہوئے جو روزے ہیں وہ رہ گئے ہیں، اور لیٹس ازیوم کہ اب آج 20 یا 21 یا 22 شبان ہو گئی ہے، اور آگے آپ کے 7 8 دن رہ گئے ہیں جس پہ آپ نے روزے پورے کرنے ہیں، اور رمضان شروع ہو جائے گا، تو پھر اس کیس میں آپ ویسے تو آپ کے پاس پورا سال تھا روزے رکھنے کے لیے، لیکن اس کیس میں اگر بالکل اس طرح ڈیڈ لائن پہ آپ پہنچ گئے ہیں، تو پھر بھی آپ اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کر کے ان کو یہ بات بتا کے پھر روزے رکھیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو کال ہے، وہ ان کی جو ورڈنگز ہیں وہ ملتی ہیں کہ وہ بھی obviously کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو خیال ہوتا تھا، تو وہ پھر والنٹری فاسٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر نہیں رکھتی تھیں، سوائے اس کے کہ رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہوتے تھے وہ جب بالکل اگلا رمضان قریب آنے لگتا تھا تو پھر وہ میک اپ کرتی تھیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ایز اے وائف تھرو آؤٹ اویلیبل رہیں، اور obviously حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر دیتی تھیں۔ تو ایسے کیس میں آپ بھی اگر کسی کے روزے چھوٹے ہوئے اور بالکل آپ بالکل ایج پہ پہنچ گئے ہیں اس طرح، اول تو بہت ایزی ہوتا ہے، 11 مہینے ہمارے پاس ہوتے ہیں، وہ 6 یا 7 یا 8 یا 10 روزے میک اپ کرنے کے لیے، تو اگر آپ چاہیں تو ہر مہینے میں ایک روزہ بھی رکھ لیں ہسبینڈ سے پوچھ کے، بیسیکلی پوچھنے سے زیادہ انفارم کر دیں، مطلب انفارم سے مراد یہ کہ ڈسکس کر لیں کہ میرے اس طرح 10 روزے رہتے ہیں یا 7 روزے رہتے ہیں، تو میں سوچی ہوں کہ کل میں اپنا ایک رمضان کا روزہ پورا کر لوں۔ ٹھیک ہے، تو ہسبینڈ اتنے کوموڈیٹو ہوتے ہیں کیونکہ obviously وہ سارا ٹائم 30 کے 30 دن آپ کے ساتھ گھر پہ تو نہیں بیٹھے رہتے ہر وقت، تو اس کیس کے اندر بھی بہتر یہ ہے بینگ ہسبینڈ اینڈ وائف، تاکہ ہسبینڈ کے ساتھ اچھا ایک محبت کا رشتہ اور ٹرسٹ کا رشتہ اور ایک دوستی کا رشتہ قائم رہے، تو اس لیے ان سے ڈسکس کر لینا ایڈوانس میں ضروری ہے، کہ آپ ان سے ڈسکس کر لیں کہ اب میرے یہ روزے رہتے ہیں اور میں نے یہ رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور وہ فرض روزے ہیں تو وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، آپ نے مسٹ رکھنے ہیں، پرائمری جو یہ حکم ہے یہ نفلی روزوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کلاس سمجھ آ گئی ہوگی، آسان سی کلاس تھی، رولنگس کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، کافی ساری رولنگ اس میں سے آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں نارمل جو ہمارے گروپ کے کوشچنز ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک تھرو پراپر چینل جب آپ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو یاد رہے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اس کی جو باقی حدیثیں ہیں وہ کمپلیٹ کر لیں گے، نیکسٹ سیٹرڈے سنڈے ہمارا یہ چیپٹر انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو آئی تھنک لاسٹ چیپٹر رہ جائے گا میرا خیال ہے اعتکاف اور قیام رمضان جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، جس سیکنڈ میں دیکھ لوں، ہاں جی بالکل، یعنی اگلے ہفتے ہمارا یہ جو والنٹری فاسٹنگ والا یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو فاسٹنگ والی بک ہے، بک آف فاسٹنگ، اس کا لاسٹ چیپٹر رہ جائے گا جو اعتکاف اور قیام رمضان کا بیان ہے، وہ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم دسمبر کے مڈ تک زیادہ سے زیادہ ختم کر لیں گے، اور پھر ہمارے بس یہ اس سیکشن کا حج کے مسائل کا سیکشن رہ جائے گا۔ تو اگر یہ ہم نے رمضان سے پہلے ختم کر لیا تو پھر ہم تھوڑی بریک لیں گے، کیونکہ جو جلد دوم ہے وہ میں رمضان کے بعد ہی شروع کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ بیچ میں پھر میں اس کو بریک نہیں دینا چاہ رہی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے، دیکھ لیں گے ہم، ادروائز اگر ہمارے پاس کورس کم ہوا اور ٹائم زیادہ ہوا تو پھر ہم آگے کی کلاسز بے شک ونس اے ویک کر دیں گے، سو وی ول سی ایز پر سچویشن ہم موو کریں گے۔ جزاک اللہ خیر فار اٹینڈنگ، کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا، وائنڈ اپ کر لیتے ہیں کلاس۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔